ये जिसका बग़ैर फ़हम हासिल किए हम वो डिग्री हासिल कर लें। मसलन एक डॉक्टर है, वो MBBS की किताबों को सिर्फ पढ़ ले और उनका माना ना समझता हो तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। ऐसे ही कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग की किताबों को पढ़ ले और उनमें क्या है उसको फ़हम ना हो और इंजीनियरिंग के मसाइल के हल को ना जानता हो, वो इंजीनियर नहीं बन सकता। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि हम कुरान को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अच्छा, फिर हमें बर्रे सगीर में डराया इतना गया है कि इसको समझना आम आदमी के बस की बात नहीं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हुवल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, अल्लाह ने एक अनपढ़ मक्के वाले पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनमें एक रसूल भेजा, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो उनको किताब और हिकमत सिखाता है। अब अनपढ़ को, अब चूँकि अल्लाह ने कुरान क़यामत तक के लिए नाज़िल किया है और पूरी इंसानियत के लिए नाज़िल है, ये किसी खित्ते के लिए नहीं, किसी ज़माने के लिए नहीं, ये क़यामत तक के तमाम ज़मानों के लिए है और इस कुर्रा अर्ज़ या इस यूनिवर्स के हर गोशे के लिए है। इसीलिए कुरान की कोई चीज़ इलाक़ों के लिहाज से अजनबी ही नहीं होती, कुछ चीज़ें इलाक़ों के लिहाज से अजनबी होती हैं, बल्कि माना ही बदल जाता है। मसलन अब मिसाल तो उल्टी सी है, हमारे झांग के इलाके में मेरे कज़न एक दफ़ा हमारे पास गए तो हमारी ज़मीन जो वहाँ पे थी खालू की, तो मज़ारों की औरत आई तो वो कहने लगी चौधरी साहब फ़लाँ जो घड़ाप है, फ़लाँ जो घड़ाप है। अब वहाँ पे भैंस की जो बच्ची है, यानी जिसको झोटी कहते हैं हमारे इलाके में, उसे वो उसके लिए घड़ाप का लफ्ज़ बोलते हैं। तो हमारे गांव में डोगर लोग रहते हैं, वो एक गलत औरत के लिए ये लफ्ज़ बोलते थे। अब कज़न ने जब ये लफ्ज़ सुना तो वो बड़ा परेशान हुआ। यानी अब कुरान और हदीस की कोई मिसाल ऐसी नहीं जो एक इलाके में और समझी जाए, दूसरे इलाके में और समझी जाए। मसलन मक्खी की मिसाल है, पूरी दुनिया में मक्खी को मक्खी ही समझा जाता है। मकड़ी की मिसाल है, पूरी दुनिया के अंदर मकड़ी को मकड़ी समझा जाता है। मकड़ी के जाले की मिसाल है, वो पूरी दुनिया में पूरे ज़मानों में एक ही समझा जाता था। तो एक तो है कि कुरान कभी पुराना नहीं होता। दूसरी बात हम बाकी इंशाल्लाह बाद में रखेंगे। एक बात अल्लाह ताला कहते हैं लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को नसीहत के हवाले से, आखिरत के हवाले से, समझने के हवाले से आसान बनाया है। कोई नसीहत पकड़ने वाला अब कैसे आसान है, पहले भी आपके सामने रखा है कि इंडिया के एक आलम हैं डॉक्टर अब्दुल रहीम, उन्होंने एक सफ़े पे, सिर्फ एक सफ़े पे 125 लफ्ज़ लिखे हैं। उन 125 लफ्ज़ों में भी जितने आप भाई बैठे हैं आधों का माना आप पहले जानते हैं, यानी उन लफ्ज़ों में अल्लाह का लफ्ज़ भी है। अच्छा, वो कुरान पाक में 40,000 मरतबा रिपीट हुए हैं, आए हैं, यानी आधे से ज़्यादा कुरान वही है। अगर वो लफ्ज़ हम सामने रख के आज सीखना चाहें तो हम घंटे में, 1.5 घंटे में वो सीख जाएंगे। जो बंदा कम लंबी है, मोटी अकल का भी है, वो भी सीख लेगा। अच्छा, बाकी उन्होंने ने कुछ वीडियो क्लिप बनाए हैं, उस इस्लाम 360 आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, आप उसको इंस्टॉल कर ले, लैपटॉप पे भी हो जाता है। जिसको नहीं समझ अपने किसी बच्चे से समझ ले, हमसे समझ ले। उसी के अंदर जैसे कुरान का एक आइकान है, हदीस का है, आगे भी है, एक है फ़हमुल कुरान का। कुरान फ़हमुल कुरान पे आप जब क्लिक करेंगे वो पूछेगा क्या आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप उसको हाँ कर दें तो उसमें तकरीबन 7 या 8 या 10 घंटे की, 7-8 घंटे, वो तो 7-8 घंटे ही कहते हैं, वीडियोज़ हैं।
आप रोज़ाना उनमें से 15-20 मिनट के भी देखें, आधे घंटे की भी देखें, तो आप 14 दिनों में तकरीबन सारा कुरान देखें। मुफ्ती बनना, फ़कीह बनना तो ये है कि जितना बड़ा भी आलम हो, सारी ज़िंदगी कुरान के इल्म से सैर नहीं होता, इसकी गहराई में आगे भी जा सकता है, लेकिन हमारे लेवल तक, फ़हम के लेवल तक हम सीख सकते हैं। तो आज ही हम इस रमज़ान के बबरकत महीने में ये अहद करें कि हमने इसको सीखने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और जब बंदा सीखना शुरू कर दे, मैं अपनी बात कहता हूँ, लोगों को क्या कहना, तो जब हम BSc में पढ़ते थे तो उस वक्त अल्लाह ने दीन की तरफ रगबत दी, दीन का समझ दी। उसके बाद ही मैं कभी किसी से नहीं पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद ही को सीखा है। तो अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे, हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए, आपका बैठना कबूल फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल